बीते 22 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसके तहत 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को अवैध माना गया है। हालांकि जो लोग इस सर्टिफिकेट का लाभ ले रहे हैं या लेने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें इस फैसले से छूट दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य में नई ओबीसी आरक्षण सूची 1993 अधिनियम के अनुसार बनाई जाए। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर 1993 का आरक्षण सूची अधिनियम क्या है, इस फैसले से कितने लोगों को नुकसान होगा और अंतिम प्रश्न यह है कि राजनीतिक दल अपने हितों की पूर्ति के लिए आम लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं। नमस्कार, आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर आधारित एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। दरअसल वीपी सिंह सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लागू करने के बाद देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य में भी ऐसा ही एक आयोग बनाने का निर्णय हुआ था। मंडल आयोग ने जिन 3000 से अधिक जातियों को ओबीसी माना था, उनके हितों की पूर्ति के लिए इन आयोगों को कार्य करना था। समय व्यतीत होने के साथ ही कई अन्य जातियों ने भी ओबीसी आरक्षण की मांग किया, जिसको लेकर प्रायः राजनीतिक दल भी राजनीति करते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बंगाल में तब आया जब वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। नियम यह कहता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को यह सलाह देगा कि इन जातियों को ओबीसी के तहत शामिल किया जाए और सरकार इस बात को विधानसभा में रखती है। यदि विधानसभा भी सहमत हो जाती है तो उन जातियों को भी ओबीसी आरक्षण लाभ मिलने लगता है, जिसका नाम सूची में होता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस आयोग की सिफारिश या यूँ कहें कि सहमति के बिना ही ओबीसी श्रेणी बढ़ाती रही ताकि वोट बैंक की राजनीति मजबूत होती रहे। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन जातियों को हुआ जो सच में इसके तहत लाभ के हकदार थीं, परंतु दुर्भाग्यवश वह अब पिछड़ने लगीं। दरअसल मई 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह दावा करती रही हैं कि उनकी सरकार ने लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में शामिल कर दिया है और मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी इस आरक्षण का लाभ उठा रही है। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने बार बार इसे दोहराया है। इसी मुद्दे को आधार बनाकर वर्ष 2012 में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। काफ़ी सुनवाई करने के बाद अब लगभग 11 साल बाद यह फैसला आया है जब कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने कहा कि 2011 से किसी मानक नियम का पालन किए बिना ही राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी की सूची पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिए। सूची में केवल उन्हीं जातियों को शामिल किया जा सकता है जो 2010 तक ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगे कहा कि राज्य की विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी की सूची निर्धारित करनी है। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा को भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा द्वारा अप्रूव किए जाएंगे उन्हें ही भविष्य में ओबीसी माना जाएगा। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने 2011 के बाद से जिस प्रक्रिया के तहत ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह अवैध था। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को टीचर भर्ती मामले में झटका दिया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय से फिलहाल स्टे मिल गया है। लेकिन इस तरह के अवैध नियमों का संचालन कब तक चलता रहेगा, इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सत्ता सुख की लालसा को मन में छुपाए ये राजनेता आम जनमानस के भोले स्वरूप का लाभ उठा रहे हैं। तात्क्षणिक लाभ के लिए उन 5 लाख लोगों के पैसे और अमूल्य समय की कोई कीमत नहीं रह गई जिन्होंने इसके लाभ के लिए सर्टिफिकेट बनवाया था। भले ही 2 जजों की बेंच ने अभी इसका लाभ ले रहे लोगों को सुरक्षित रखा है, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी कोई याचिका पड़ी और मामला बड़ी बेंच को गया तो उनको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ यह मामला एक आदमी के लिए रोजगार और उससे उसकी ज़िंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा हुआ है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ममता बनर्जी ने इस फैसले को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया है कि यह फैसला कोर्ट का नहीं बल्कि भाजपा द्वारा एजेंसियों के दबाव पर आया है। क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए कोर्ट द्वारा दिए गए ऐसे फैसले पर टिप्पणी करना उचित है? क्या यह अवैध सूची उन जातियों के साथ धोखा नहीं है जिनके अधिकारों का हनन करके अनुचित तरीके से किसी और को लाभ पहुंचाया गया है? फिलहाल यह मामला आने वाले समय में चर्चा का विषय बनने वाला है, जिस पर माननीय कोर्ट को भी संवेदनशील रहना होगा। प्रिय व्यूअर्स, आप हाईकोर्ट के फैसले को कैसा मानते हैं? इस फैसले से प्रभावित लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।